पीएम के नाम पे कुछ भी बोला जाए, आप उसको तुरंत गुजराती अस्मिता, गुजरात के सम्मान से जोड़ देते हैं। आप जब राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना कर देते हैं, तब क्या है? तो भाषा की गरिमा का तो ख्याल कोई नहीं रखता है। नहीं, देखिए, प्रश्न परिप्रेक्ष्य का है। ये तो बता रहे हैं कि भाव, शब्द से ही भाव लिख लेंगे ना, भाव से ही शब्द भी लिख लेंगे। ठीक है, आप समझा लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, आप सब सुनना चाहते हैं ना। एक मिनट में आप हमें बताइए, सद्दाम हुसैन से तुलना करके में क्या भाव था? मैं बता देता हूँ, भाव बताइए। मुझे पूरा बोलने दीजिए। भाव बताइए ना। माननीय प्रधानमंत्री जो है, हाँ। वो इस गुजरात की धरती के लाल हैं, और यही नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और विश्व प्रसिद्ध नेता हैं। और आप यदि उनको कहते हैं कि हम आपको औकात दिखा देंगे इनको, तो ये केवल अपमान केवल गुजरात की जनता का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। और राहुल जी को और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, ये डबल स्टैंडर्ड बताइए, भाव बताइए। हम सब सुनना चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, हम सब समझना चाहते हैं। सद्दाम हुसैन से जब तुलना की तो क्या भाव था? मैं वो भी बता दे रहा हूँ। सद्दाम, उन्होंने, हेमंत बिश्वशर्मा जी ने उनको सद्दाम हुसैन नहीं कहा, उनको ये कहा कि यदि आपको फेसी बनाना है तो नेहरू का बना लेते। उन्होंने कहा कि आप सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं। सद्दाम हुसैन जैसे क्यों दिख रहे हो आप? ऐसा भाव अपना बदल जाता है, क्यों बना रहे हो? ये कहते हुए ये भी कहा, और लेकिन ये भी पूछना चाहता हूं मैं इनसे, आप पूछिए मत, जवाब दीजिए ना साहब। आपको सद्दाम हुसैन से, ये भाव कौन सा है? सद्दाम हुसैन से नफरत कैसे हो गई? आप भाव है क्या? ये भाव का है? एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। अच्छा, भाव तो बताइए। मैं बता दे रहा हूँ। आप तो 1991 में जब राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे, तो ये कांग्रेसी अपने हाथ में सद्दाम हुसैन का फोटो लेकर कैंपेनिंग करते थे, ये नारे लगाते थे उनके। और यही आप, अंजना जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये भी मैं बताऊं, आपको भी स्मरण होगा, यही सद्दाम हुसैन ये फूटकांड किया था। नटवर लाल जी को क्यों पार्टी से हटाया इन लोगों ने? वो बोलकर रिपोर्ट क्या है? यही सद्दाम हुसैन जो थे, इनके सबसे बड़े कर्णधार थे। कुछ भी बोल रहे, रोजी रोटी, अरे वाह, बोलकर रिपोर्ट, कुछ भी बोल रहे। इसीलिए बोलते हैं विकास पागल हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा का विकास पागल हो गया है। इनके प्रवक्ता को सुनिए आप। मंत्री से क्यों बाहर रहता है? ये पागल विकास की कहानी क्यों हटाया विदेश मंत्री जी को? इससे पहले कि आप रोहन जी, आपसे मैं रिस्पॉन्स हूं, पवन खेड़ा जी से भी आज हमने जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर एक सवाल किया था, क्योंकि वक्त की कमी, जल्दी से वो भी चला देते हैं, उसके बाद चर्चा फिर से जारी रखेंगे। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज कम होने पर उनकी एक अलग थ्योरी है, सुनिए। पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे दौर का होना है, लेकिन अहमदाबाद में भी अभी वोटिंग बाकी है। बातचीत करने के लिए पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। पवन जी, वोटिंग प्रतिशत घटा है, इस पे आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस के सपोर्टर्स ये मान गए कि बीजेपी जीत रही है, इसलिए वो निकले ही नहीं। उल्टा हुआ। जो बीजेपी के ऐसे सपोर्टर होते हैं जिन्हें मालूम है कि हमारे निकलने से भी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, लेकिन वो किसी और को वोट नहीं दे सकते, वो घर ही बैठे रहे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 3 घंटे सुबह भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर 7 बजे लाइन में लग जाता है। कल 3 घंटे के आंकड़े निकालिए, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज यहीं से मालूम पड़ जाए। हमारा आलसी वोटर होता है, हम मानते हैं, हमारा वर्कर भी आलसी, आराम से निकलता है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुस्तैद होकर शाखा से निकलकर सुबह सुबह वोट देने जाता है, कल वो शाखा से वापस घर जाके जलेबी फाफड़ा खा के सो गया। और आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली, वो तो कह रहे हैं कि डेंट कर रहे हैं आपको। नहीं, जैसे दिल्ली पंजाब में परेशान किया। वो परेशान है अभी एमसीडी इलेक्शन में, उनको क्यों आप परेशान कर रहे हो? बेचारों को रहने दो ना एमसीडी में। पीएम का यहाँ बहुत बड़ा रोड शो हुआ, आपको लगता है कि जो पीएम का होम ग्राउंड फैक्टर है अहमदाबाद में, आपके लिए और फिसल सकता है मामला? मुझे उल्टा लग रहा है। इस बार अहमदाबाद में हमारी सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं, वो बापू नगर हो, वो हमारी बाकी 2 यहाँ की सीटें हो। ये लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन यहाँ कर रही है, और इसी कारण से प्रधानमंत्री ने कल इतना लंबा रोड शो किया, घबराहट के मारे। सुना आज भी कुछ रोड शो कर रहे हैं दोनों भाई, छोटा भाई मोटा भाई दोनों, लेकिन उससे अब कुछ होना नहीं, क्योंकि लोग अब परेशान हैं। कोविड की यादें लोगों के मन में हरी हैं। अभी भी विक्टिम कार्ड खेलकर अगर वोट मांगना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को, तो आप सोचिए कितना वो लोग टच में नहीं है ग्राउंड से कि हकीकत यहाँ क्या है। उनकी जमीन खिसक चुकी है। सरकार बना रहे हैं आप? हम सरकार बना रहे हैं, आश्वस्त हैं। प्रथम चरण में हमारी 55 सीटें मिनिमम आ रही हैं। 55 आउट ऑफ 89? आउट ऑफ 89 55 मिनिमम आ रही हैं। चलिए रोहन जी, ये कौन सी थ्योरी हो गई कि सुबह के 3 घंटे नहीं आए तो शाखा वाले लोग नहीं पहुंचे, सब जलेबी फाफड़ा खा के सो गए? मतलब मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए, इस बार
डबल इंजन की सरकार कही जाती है, ठीक है, जिसका रिमोट दिल्ली से चेंज होता है। अब ये डबल इंजन की सरकार में इनके 40 डब्बे इन्होंने बदल दिए, भाजपाइयों को इन्होंने टिकट नहीं दिया, एमएलए एक्सएल मुख्यमंत्री को भी बदल दिया, पूर्व मुख्यमंत्री को, और 40 डब्बे हटा के 20 डब्बे कांग्रेस के जोड़ दिए। काफी भाजपा के कार्यकर्ता है, मुझे दुख होता है कि सर पे अगर कांग्रेसी को लेके ही उसको जीताना है तो काई के लिए वो कार्यकर्ता बने अपने हुए हैं? डब्बे तो ठीक से टाइट करके बांधिए, हमारे ढीले डब्बे तो क्यों टाइट रहते ही उधर है। चले जाते हैं। देखिए ये ऐसे डब्बे हैं, ये ऐसे डब्बे हैं कि जिनके दिल में गुजरात के लिए प्यार नहीं है, तो ऐसे डब्बे तो हिलेंगे। और उनके जो 40 कमिटेड डब्बे थे वो क्यों हिल गए? अगर कार्यकर्ता को ऐसे हिले हुए डिब्बे को ही वोट करना है तो घर पे ही बैठेगा बेचारा। और मैं अगर यही रेट चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी आपका नाम है, आप भारतीय कांग्रेस पार्टी बन जाएंगे। मतलब सारे नेता इंपोर्ट करते रहते हैं, सारे नेता इंपोर्ट करते अंजना जाते जी, हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा, आप लोगों के दिल पे पत्थर रखना पड़ता होगा ना, आप लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। 20 साल से और ये काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले आते हैं गद्दी में ऐसे बैठ 20 जाते साल हैं। से काम कर रहे जी, मैं हैं, आपको आज उनके बताऊं। जैसे अब कार्यकर्ता मुझे के लिए दुख की बोलने बात दे है। दीजिए। बोले दीजिए, टाइम की कम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, लेकिन हम कांग्रेस मुक्त भारत जरूर कर देंगे। और इसलिए ये भी युक्त हो बता गए। रहे हैं, कांग्रेस इन्होंने युक्त हो जो गए। कहा है, ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस इंजन युक्त हो गए। इंजन मैं आपको बताऊं, 20-20 कि डब्बे चले आप गए। डब्बे की तो बात छोड़िए, अरे कांग्रेस के 40 बड़े क्यों बड़े- बदले? आप सुनिए पूरे ना, घर के आप बदल दिए। बोलने जल्दी भी जल्दी देंगे। एक बोले साल दीजिए, के टाइम पहले। खत्म हो रहा है, प्लीज। अरे जल्दी आप बोलिए। डब्बे की तो पूरी बात, सरकार इनकी बदल दी डब्बे आपने। कसने की बात छोड़िए, क्यों इनके तो बदली? बड़े बड़े इंजन ही जो अरे है पर क्यों खसक के बदली? भाजपा दो में आ इंजन गए। रोड पे चल रहे हैं, कैप्टन तो फेल अमरिंदर तो होना ही सिंह है। को- तो चलिए, शर्मा जी गर्व तो कर रहे हैं कि इसलिए हमने हम- बोगीज नहीं लाई है, हमने बड़े बड़े इंजन इनके ले आए हैं। तो ये है राजनीति